जय हिंद दोस्तों। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी अर्नब गोस्वामी के केस को लेकर, जिसमें कि रिपब्लिक भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए हैं टीआरपी स्कैम को लेकर, और उसके ऊपर मुंबई पुलिस के द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए गए थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कंडक्ट करी गई थी जिसमें कि नाम आया था रिपब्लिक भारत का, और बताया गया था कि रिपब्लिक भारत जो है वो किस तरीके से टीआरपी की धांधली कर रही है। हालांकि उसके बाद रिपब्लिक भारत ने जब उन डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस किया और उन्होंने जो तस्वीरें जारी की थी, उसमें साफ देखा जा सकता था कि वहाँ पे इंडिया टुडे का नाम था और एक हंसल करके कंपनी है उसका नाम था, और जो बार्क है इन सभी के नाम थे। हंसल ने हालांकि ये केस किया था कि भाई हम लोगों को कुछ धांधली समझ में आ रही है कि कुछ टीवी न्यूज़ चैनल्स हैं जिनका कि हमें ऐसा डाउट हो रहा है कि अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए कुछ मैनिपुलेशन कर रहे हैं, और ब्राइबिंग का मामला भी सामने आया है। कुछ लोगों के नाम भी आए थे, जिसमें से एक नाम किसी विशाल का था कि ये लोग पब्लिक से जाके बात कर रहे हैं कुछ एक लोगों से, और उनसे बोल रहे हैं कि हम आपको पर डे का पेमेंट देंगे और आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो न्यूज़ चैनल्स हैं इनको अपने टीवी पे चला के रखना है आज पर डे 2 से 3 घंटे। उसकी एवज में उनको पैसे भी दिए जाएंगे, 400 से 500 रुपये की कुछ ऐसी बातें थी जो कि निकल के सामने आई थी, जिसके की बाद एक बहुत बड़ा पब्लिक आउटरीच सामने आ गया था, जिसमें ये कहा जा रहा था कि कुछ एक टीवी न्यूज़ चैनल जो कि ये हरकत कर रहे हैं वो अब रिपब्लिक भारत को घेरने के लिए, क्योंकि रिपब्लिक भारत ने कुछ ऐसे मामलों में आवाज़ उठाई है जिन मामलों में कोई भी टीवी न्यूज़ चैनल आवाज़ उठाना नहीं चाह रहा था, लेकिन बाद में जब उनको दिखा कि नहीं, रिपब्लिक भारत के पास अब पूरी टीआरपी जा रही, जैसा कि हमने बार्क के रेशोज़ में भी देखा कि करीब करीब 50% से 70% का जो पूरा रेशो था ऑडियंस का, वो पूरी की पूरी टीआरपी रिपब्लिक भारत लेके जा रहा था। तो उसके बाद कई टीवी न्यूज़ चैनल्स को ऐसा लगा होगा कि नहीं यार, हम लोगों को भी ये सब चीज़ें करनी चाहिए, ऐसे ही बोलना चाहिए जिससे कि हमारे पास भी टीआरपी आए। तो उसके बाद हमने देखा कि इस तरीके से सारे न्यूज़ चैनल एक ही तरह की खबरें दिखाने लगे। पिछले 3 महीनों की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अब जब ये चीज़ सामने निकल के आई है और आज जब सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ की सुनवाई हुई, तो सुप्रीम कोर्ट में सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि भाई सबसे बड़ी हमें जो चीज़ लग रही है वो ये कि पुलिस कमिश्नर को इस तरीके से आके इंटरव्यूज़ नहीं देने चाहिए, क्योंकि जब एक केस कोई सा ऑन गोइंग है जिसमें कि अभी कोई पड़ताल चल रही है, उसमें आप इतनी जल्दी आके कैसे कोई बयान दे सकते हो। जबकि हमने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में अभी तक सीबीआई ने तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है, तो आखिर आप ऐसे कैसे इतनी जल्दी आके किसी भी केस के बारे में बोल सकते हो। प्लस उन्होंने रिपब्लिक भारत को भी हिदायत देते हुए ये कहा कि भाई आप पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में जाइए, वहाँ पे जाके अपने केस को लेकर बात करिए, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाइएगा अगर आप वहाँ से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। तो इस तरीके से अब ये पूरी बात चल रही है। हालांकि अभी सबसे बड़ी बात जो इसमें मेरे को ये लग रही है कि रिपब्लिक भारत का यहाँ पे जिस तरीके से लोगों ने सपोर्ट करना शुरू किया है, क्योंकि उन्होंने आखिर में उन मुद्दों के ऊपर बात करी जिन मुद्दों के लिए लोग चाहते थे कि न्यूज़ चैनल्स बात करें, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा था। और ऐसे में फिर रिपब्लिक भारत का आना हुआ और उन्होंने सारी चीज़ों को उठाना शुरू किया। हालांकि कई लोग उनको एक्यूज़ भी कर रहे हैं कि रिपब्लिक भारत सिर्फ और सिर्फ पर्सनल एजेंडा के लिए ये चीज़ें कर रहा है। तो मेरा बस एक ही सवाल है कि भाई आखिर आज की दुनिया में कौन सेल्फिश नहीं है? हर एक इंसान अपनी जगह पर सेल्फिश है, लेकिन अगर मेरी कोई पीड़ा है और उस पीड़ा को शोकेस करके मुझे भी मदद मिलती है और सामने वाले को भी मदद मिलती है, तो फिर ठीक है ना। कैसे भी हो, मेरी बात जो मैं पब्लिक तक पहुंचाना चाहता हूँ वो पब्लिक तक पहुंचे तो सही। अब उसमें सामने वाला को क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, वो उसकी हेडेक है। लेकिन हाँ, मेन चीज़ ये है कि वो मुद्दा कौन उठा रहा है। अगर कोई मुद्दा उठाएगा ही नहीं तो फिर फ़ायदे नुकसान की तो बात छोड़ ही दो, है ना। इसीलिए मुझे इसलिए लगता है कि भाई मुद्दा उठना चाहिए। अब सामने वाला न्यूज़ चैनल खोल के बैठा है तो सीधी सी बात है, हर कोई कमाई करने बैठा है, कोई समाज सेवा करने तो बैठा नहीं है। आज की डेट में समाज सेवा जो करने बैठे हुए हैं वो भी हम लोग देखते हैं कितने एनजीओज़ के घपले सामने आने लगते हैं, किस एनजीओ ने इस नाम पे ये किया, इस नाम पे वो किया। तो ऐसे में हमें इस चीज़ पे भी फोकस करना चाहिए कि आखिर कौन वो है जो हमारी आवाज़ को सही तरीके से उठा रहा है। यहाँ पे सही तरीका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सही तरीके से मेरा मतलब ये है कि हमारे देश में कई बार ऐसा होता है कि चीज़ों को जिस तरीके से प्रेजेंट किया जाना चाहिए वैसे उन चीज़ों को प्रेजेंट नहीं किया जाता है, और फिर होता यह है कि चीज़ें जिस तरीके से लोगों को समझनी चाहिए वो उस तरीके से समझ पाते नहीं हैं। कई छोटे मुद्दे होते हैं जो बहुत बड़ा चढ़ा के दिखा दिए जाते हैं, कोई बहुत बड़े मुद्दे होते हैं जिनकी आपको हवा भी नहीं लगती कि यार ऐसा कुछ हो गया। तो ऐसा है हमारा देश का मीडिया। तो इसीलिए मीडिया पे सवाल उठाने का तो ऐसा लगता है कोई मतलब ही नहीं रह गया है। बस बात यह है कि बात कौन सी काम की है जो ज़्यादा उड़ जाती है वो बात है। क्योंकि हर एक टीवी न्यूज़ चैनल का, मैंने जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि हर एक टीवी न्यूज़ चैनल का अपना पर्सनल एक एजेंडा है और सिर्फ उसी को सेटिस्फाई कराने के लिए वो लोग काम करते हैं। कुछ चैनल्स का है प्रमोट करना कुछ चीज़ों को, कुछ चैनल्स का है दूसरी चीज़ों को प्रमोट करना, और ऐसे ही करके ही एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं।
अब देखना होगा कि अर्नब को इस केस में किस तरीके से प्रोसीडिंग होती है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि इस केस में अब इन्वॉल्व हो चुकी हैं। तो इसीलिए इन चीज़, जैसे कि अर्नब के ऊपर अभी हाँ संदीप सिंह ने भी केस कर दिया 200 करोड़ का, तो इसीलिए अब केस के रिजल्ट्स आना इसलिए ज़रूरी हैं कि भाई जिससे ये सारे जो एक्यूजेशंस हैं ना ये ख़त्म हो सके, किसी को परेशानी भी ना हो और केस जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। बस मेरी इतनी ही दरख्वास्त है और कुछ नहीं। उम्मीद करता हूँ जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था आप समझ गए होंगे। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।